सोचिए, एक ऐसा ब्रांड जो लगभग 200 साल पुराना है, लेकिन उसकी सोच बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं पीएनजी ज्वेलर्स की। और ये सिर्फ गहने नहीं बेच रहे, ये तो एक पूरा एम्पायर खड़ा कर रहे हैं। 193 साल। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये पीढ़ियों का भरोसा है, प्योरिटी का वादा है और जबरदस्त कारीगरी की पहचान है। यही वो मजबूत नींव है जिस पर आज पीएनजी ज्वेलर्स खड़ा है, और सच कहूं तो यही उन्हें बाजार में एक जबरदस्त बढ़त देता है। लेकिन देखिए, सिर्फ विरासत के सहारे तो नहीं चला जा सकता है ना। पीएनजी के पास एक बहुत बड़ा प्लान है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो उन्हें एक रीजनल पावर हाउस से नेशनल जॉइंट बना सकती है। तो सवाल यह है कि आखिर वो ये करने कैसे वाले हैं। चलिए पता लगाते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी छलांग के लिए एक सॉलिड लॉन्च पैड चाहिए होता है। पीएनजी के लिए ये लॉन्च पैड है उनका हाल का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और ये सिर्फ अच्छा नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। 31%, ये नंबर अपने आप में एक कहानी कहता है। अगर हम उनका जो रिफाइनरी बिजनेस बंद हो गया है उससे हटा दें, तो भी कंपनी का रिटेल रेवेन्यू साल दर साल 31% बढ़ा है, और ये तब हुआ है जब सोने के दाम भी बढ़ रहे थे। ये मार्केट में एक बहुत ही हेल्दी साइन है। और बात सिर्फ सेल्स बढ़ने की नहीं है, जरा देखिए कि ये ग्रोथ प्रॉफिट में कैसे बदल रही है। ग्रॉस प्रॉफिट 90% ऊपर गया और ईबीटा और नेट प्रॉफिट दोनों ही डबल से भी ज्यादा हो गए। इससे साफ पता चलता है कि कंपनी की जो स्ट्रैटेजी है वो कितनी असरदार है। तो सवाल ये है कि इतना रेवेन्यू आ कहाँ से रहा है, और इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। बात सिर्फ नए गहने खरीदने वालों की नहीं है, एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जिसे शायद लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जो इनकी सक्सेस को ड्राइव कर रहा है। उनकी टोटल सेल्स का 50 से 60%, जी हाँ 50-60% हिस्सा आता है ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम से। ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है और दूसरे कई ज्वेलर्स से कहीं ज्यादा है। ये पीएनजी के बिजनेस मॉडल का कह सकते हैं दिल है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? ये कोई वन टाइम सेल नहीं है। इन एक्सचेंजेस में से 80% उनके अपने पुराने कस्टमर से आ रहे हैं। मतलब वो सिर्फ सोना नहीं बेच रहे, वो अपने कस्टमर्स को बनाए रख रहे हैं। एक भरोसे का ऐसा सर्कल बना रहे हैं जहां लोग बार बार उन्हीं के पास वापस आते हैं। और यही कस्टमर लॉयल्टी उनकी स्ट्रैटेजी के अगले स्टेप के लिए बहुत जरूरी है, जो है एक नई जनरेशन को अट्रैक्ट करना। तो सवाल उठता है कि एक इतना पुराना ब्रांड आज के जमाने में खुद को रेलेवेंट कैसे बनाए रखता है। यहाँ हमें एक तरफ क्लासिक पीएनजी की पहचान दिखती है और दूसरी तरफ उनके नए फ्रेश सब ब्रांड लाइट स्टाइल का मॉडर्न अंदाज। ये ट्रेडिशन और ट्रेंड का एक बहुत ही स्मार्ट मिक्स है। इसका मकसद साफ है, एक ही छत के नीचे पूरे मार्केट को कैप्चर करना। लाइफस्टाइल सिर्फ हल्के गहनों का नाम नहीं है, ये कस्टमर के बदलते बिहेवियर को दिखाता है। ये उन यंग कंज्यूमर्स के लिए है जो सिर्फ शादी ब्याह के लिए नहीं, बल्कि खुद को गिफ्ट देने के लिए या फिर रोजमर्रा के मोमेंट्स को स्पेशल बनाने के लिए ज्वेलरी खरीदते हैं। और इस नई पहचान को एक चेहरा देने के लिए उन्होंने किसे चुना? सारा तेंदुलकर को। उनका जो बयान है वो ब्रांड की आत्मा को बिल्कुल सही पकड़ता है। मॉडर्न, रियल और एफर्टलेसली स्टाइलिश। ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो लाइफस्टाइल को सीधे उसकी टारगेट ऑडियंस से कनेक्ट करती है। चलिए अब आते हैं इनकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी के दूसरे और शायद सबसे एम्बिशियस हिस्से पर, एक जबरदस्त फिजिकल एक्सपेंशन। यहीं पर पीएनजी का असली दमखम देखने को मिलता है। बस इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। फाइनेंशियल ईयर 26 के आखिर तक लगभग 80 स्टोर्स, और उसके सिर्फ 2 साल बाद 150 से भी ज्यादा स्टोर्स। मतलब सिर्फ 2 साल में अपने स्टोर्स की गिनती को डबल से भी ज्यादा करने का प्लान है। ये होता है अग्रेसिव ग्रोथ। और एक बात साफ कर दें, ये सिर्फ ज्यादा स्टोर खोलने की बात नहीं है, ये मार्केट में अपनी पोजीशन को पूरी तरह से बदलने की बात है। ये महाराष्ट्र के एक बड़े प्लेयर से उठकर पूरे इंडिया में एक जाना पहचाना नाम बनने की एक सोची समझी चाल है। और हाँ, उनके पास एक क्लियर कट प्लान है। वो महाराष्ट्र में अपनी पकड़ और मजबूत करेंगे, लेकिन जो मेन फोकस है वो है सेंट्रल इंडिया पर। मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार जैसे राज्य जहां ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी रिटेल की पहुंच अभी भी कम है, वो एक पूरे रीजन को डोमिनेट करना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे दूसरे बड़े प्लेयर्स ने देश के बाकी हिस्सों में किया है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये है पीएनजी ज्वेलर्स की फ्यूचर प्लान के मेन पिलर्स। ये भरोसा, परफॉर्मेंस, इनोवेशन और एम्बिशन का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है जो उन्हें आगे बढ़ा रहा है।
तो आखिरी सवाल यही है, उनके पास सब कुछ है, एक बेमिसाल विरासत, मजबूत फाइनेंशियल्स, एक स्मार्ट डुअल ब्रांड स्ट्रैटेजी और एक बोल्ड एक्सपेंशन प्लान। लेकिन क्या वो अपने इस रीजनल ताज को एक नेशनल एम्पायर में बदल पाएंगे? सब कुछ उनके एग्जीक्यूशन पर ही टिका होगा। तो ये था पीएनजी ज्वेलर्स की रणनीति का एक डीप डाइव। उम्मीद है ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इस पेशकश को लाइक जरूर करें और ऐसे ही और भी विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार।